मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। आज इस वैदिक वाङ्मय में लेखन परंपरा एवं वैदिक दृष्टि में काल गणना, वैज्ञानिक विमर्श, इन दो विषयों पर विशिष्ट व्याख्यान के रूप में यह जो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है, उस संगोष्ठी के आज के सत्र के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा जी, जो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन के पूर्व निदेशक रहे हैं और आप इतिहासविद, पुरातत्वविद और राष्ट्रीय स्तर पर आपकी एक पहचान है। आप वैदिक विज्ञान केंद्र में प्रथम बार आपका आगमन हुआ है। मैं इस केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच आज जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर ललित मिश्र जी, संस्थापक अध्यक्ष हैं इंडोलॉजी फाउंडेशन दिल्ली। आप हमारे यहाँ विजिटिंग फेलो के रूप में यहाँ एक सप्ताह के क्रम में आए हुए थे। उसी क्रम में यह विशिष्ट व्याख्यान का भी स्वरूप बना। आप मूलतः कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के विद्वान हैं, साथ साथ पुरातत्व और इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा, जो ऐतिहासिक जो एक परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक स्तर पर कुछ कार्य हो रहे हैं, उनमें ये प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं। मैं मिश्र जी का इस केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी यहाँ विराजमान हैं। ज्ञानेश्वर चौबे जी को आप सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोग लगभग जानते हैं। आप बहुत कम अवस्था में बहुत ऊंचाइयों पर आप पहुंचे हैं अपने शोध के बल पर। आप जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्रयोगधर्मी जो विशिष्ट जो वैज्ञानिक हैं इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसमें यह प्रमुख रूप से इनका स्थान आगे अग्रिम कड़ी में देखा जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिक हमारे चौबे जी आज प्रथम बार इस केंद्र में आप आए हैं। मैं इस केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, आप आचार्य हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तथा हमारे यहाँ इस केंद्र से 3 पाठ्यक्रम संचालित होता है, वैदिक विज्ञान, वैदिक जुरिस्प्रूडेंस, वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक विज्ञान जो पाठ्यक्रम है उसके आप कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हैं और इस सत्र के आप संयोजक हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे सम्मुख श्रीमान संदीप शर्मा जी, आप कर्नल हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा में आपकी आस्था है, मूलतः आप विज्ञान के क्षेत्र से हैं। प्रोफेसर मृत्युंजय देव जी, आप रसायन विज्ञान विभाग में आचार्य हैं, हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, आप संस्कृत के अध्येता हैं, आचार्य हैं चुनार राजकीय पीजी कॉलेज में। और भारतीय पुरातत्व इतिहास विभाग के ही प्रोफेसर विजय जी और जितने भी हमारे इस सत्र में प्रतिभागी गण जो उपस्थित हैं, सबका समवेत रूप से मैं इस सत्र में अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोधा। कोई भी विषय है, कोई भी बिंदु है, हम जब उस पर वाद करते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधा, जब हम वाद करते हैं तो उससे निश्चित रूप से कोई न कोई तत्व निश्चित होता है। और हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा भी है और उसका मूल कर्म जो है, मूल पक्ष जो है वह न्याय, जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जो स्वरूप जो दिखता है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में,
तो दर्शन का जो न्याय शास्त्र है उसका मूल उद्भावक शास्त्र माना गया है। उसी से और अन्य शास्त्रों में भी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जो है क्रम दिखता है। पूर्व पक्ष से हम अपने खंडन करते हैं अपने विषयों को, फिर सिद्धांत पक्ष से हम उसको मंडन करते हैं। यह एक बहुत सुंदर तत्व ज्ञान की दृष्टि से यह एक पक्ष है। यह एक विषय जो वैदिक वाङ्मय में लेखन परंपरा, यह जैसा आप सब जानते हैं कि वेद जो है श्रुति मूलक शास्त्र रहा है। इसको हम अपौरुषेय मानते हैं, हजारों वर्ष लाखों वर्ष पुराना भी मानते हैं। ये भी मानते हैं कि यह शब्दात्मक स्वरूप में सृष्टि के आदि में इसका उद्भव होता है। शब्द स्फोट के माध्यम से संपूर्ण विश्व का या सृष्टि का संरचना होती है। उसमें उसका आदि जो पक्ष है, जो शब्द का स्फोट है, वह भी यह वेद मूलक ही है। इसके बाद भी जब इतिहास के पन्नों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जब हम देखते हैं तो हम इसको किसी न किसी काल अवधि में हम इसको बांधते हैं, जानते हैं। भारत का इतिहास का क्रम भी बहुत ही प्राचीन रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, यहाँ अच्छे इतिहासविद हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ज्ञान मूलक शास्त्र, जो अष्टादश विद्या है, वेद, वेदांग, उपवेद और 64 कलाएं, इसके अलावा जो भारतीय दर्शन, पुराण आदि सारे जो हमारे जो वैदिक वाङ्मय से निश्रित जो ज्ञान परंपरा है, उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो एक दृष्टि मिलनी चाहिए, संभवतः उस रूप से वो दृष्टि नहीं मिली है। क्योंकि देखिए, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इसलिए माना जाता है क्योंकि मैक्स मुलर ने BC 1200 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना को एक पेपर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया था। उसमें इस बातों को रखा, तो वैश्विक क्रम में ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम साहित्य के रूप में माने जाने लगे। अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर का जब यह कॉरिडोर का उद्घाटन था, उस क्रम में संस्कृति मंत्रालय और वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी। तो उसमें काशी विश्वनाथ पर था, तो हमने उसको ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टि से भी उसमें विषय की दृष्टि से अंतर्भूत किए थे। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि काशी का जो स्वरूप है वो पुरातात्विक दृष्टि से लगभग ईसा से 7000 वर्ष पूर्व जो है वह काशी का स्वरूप मिलता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, हम जो संकल्प करते हैं, रोज आप जब संकल्प करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो कहते हैं अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, तो कलयुग के 28वां है। तो वैसे अगर देखें तो अगर जोड़ें तो यह युगाब्द जो है, जब कलयुग का जो प्रारंभ होता है तो 5100 कुछ वर्ष लगभग यह पंचांग है, कैलेंडर है। तो यहाँ तो हमारा एक कलयुग का प्रारंभ होता है। तो खैर ये एक अलग पक्ष है, लेकिन हम ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टि से उन संदर्भों को भी हम नकार नहीं सकते हैं। उसका वैश्विक स्तर पर एक मानक है। तो इन सारे बिंदुओं के क्रम में जो आज का जो विशिष्ट विषय है, वैदिक वाङ्मय में लेखन की परंपरा, क्योंकि श्रुति परंपरा गुरु शिष्य गुरु मुखोच्चारणानुच्चारण क्रम में वेद की श्रुति परंपरा हजारों वर्षों से गुरु शिष्य क्रम में उपस्थापित रही है। बाद में लिपियों का विकास हुआ है। आगम में सारे हमारे जो आपके वर्ण मातृकाएं हैं, उनका उद्भव का स्वरूप दिखता है। इन सारे विषयों पर प्रकाश हमारे आज के मुख्य वक्ता देंगे। मैं इस कार्यक्रम में स्वागत के क्रम में मुझे उद्बोधन के लिए कहा गया था, लेकिन विषय की दृष्टि से भी मैं इस पर सामान्य रूप से परिचर्चा किया। पुनः समवेत रूप से मंच को और उपस्थित सभी प्रतिभागियों को, सभी विद्वज्जनों को, सभी अध्येताओं को इस केंद्र की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ।
जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।